अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जा रहे हैं लाहौर से सिंगापुर। लेकिन लाहौर से सिंगापुर जाते हुए हम लोग बैंकॉक में करेंगे एक छोटा सा स्टे और जहाज़ को हम तब्दील करेंगे वहाँ पे। लाहौर से सिंगापुर का सफ़र है जनाब, कोई टोटल अगर हम मिलाते हैं तो ये बन जाता है 7 आवर्स का, और लाहौर से बैंकॉक का सफ़र 4.5 घंटे का है। तो ये टोटल कोई किलोमीटर्स बनते हैं 5500। थैंक यू। आज जिस जहाज़ में हम ट्रेवल करेंगे और जिस एयरलाइन के साथ हम सफ़र करेंगे वो थाई एयरवेज़ होगा, और थाई एयरवेज़ के साथ हम बिज़नेस क्लास में जाएंगे। और यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि थाई एयरवेज़ जब पाकिस्तान पहले जहाज़ देता था ना, जब मैं ट्रेवल करता था तो काफ़ी पुराने जहाज़ देता था। अब इस दफ़ा मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी अच्छे जहाज़, नए जहाज़ पाकिस्तान के लिए भेजने लग गया था एयरवेज़। जब हम लाहौर से फ्लाई करते हैं ना, विद इन 5 to 6 मिनट्स आपको 4 to 5 मिनट्स आपको ना ऊपर दिल्ली और लाहौर का बॉर्डर नज़र आएगा। और एक ये लंबी सी जो लाइट आपको यहाँ पे नज़र आ रही है वो सारी ये बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का। इंडिया पाकिस्तान को इसी लाइन के थ्रू डिवाइड किया गया था, तो इसमें पूरी लाइटिंग है। मुझे पर्सनली जहाज़ का ना सबसे अच्छा क्या लगता है, जहाज़ में मैं बैठूं और यूं ही ये फ्लाई करता है, और फ्लाई करने के बाद ये जो लेफ़्ट राइट टर्न लेता है ना, आई लव दिस। ये जो मुड़ता है जहाज़, मुझे सबसे ज़्यादा बहुत ही अच्छा लगता है ये। फिर कम टू द पॉइंट है, बात यह है कि थाई एयरवेज़ के साथ हमेशा मुझे मज़ा ही आता है। पर्सनली अगर मैं चाहूँ अपनी बात करूँ तो मैंने बहुत एयरलाइंस ट्रेवल की हैं, लेकिन थाई एयरवेज़ की सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, बिकॉज इनके ब्लड के अंदर हॉस्पिटलिटी है। तो चलें जी, बिज़नेस क्लास में ट्रेवल कर रहे हैं तो बिज़नेस क्लास के हवाले से भी थोड़ा सा हिस्ट्री आप लोगों को बताते चलें। एविएशन की दुनिया में अगर सबसे पहले किसी प्रीमियम ट्रेवल क्लास का कॉन्सेप्ट आया था ना, वो आया था 1920s और 30s के उसी दौर में जो मैंने पहले जिक्र किया है। क्योंकि उस वक्त जब स्टार्ट में कमर्शियल एयरलाइन स्टार्ट हो गई थी, तब देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या इकॉनमी या प्रीमियम इकॉनमी या बिजनेस क्लास। तो उस ज़माने में एक ही आप कहें स्टैंडर्ड एक सीटिंग होती थी, और बहुत रफ सी सीटिंग होती थी कुर्सियों के ऊपर। तो ये 1920s और 30s के दौर में ही कैटेगरीज स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। ये बिजनेस क्लास तो 50s के बाद स्टार्ट हुआ है, लेकिन उस ज़माने में एक स्टैंडर्ड कैटेगरी होती थी और फिर फर्स्ट क्लास कैटेगरी होती थी। तो ये तब स्टार्ट हुआ जब इंपीरियल एयरवेज, विच इज़ वेरी फेमस दीज डेज एंड इट्स कॉल्ड ब्रिटिश एयरवेज, इंपीरियल एयरवेज ने फर्स्ट टाइम 1920 और 30 के बीच में उन्होंने ना ये एक सीटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट कर दी भाई, की जो उस ज़माने में होता ही ऐसा था कि जो पैसे वाले लोग थे वही जहाज़ में ट्रेवल करते थे, लेकिन उनको भी उन्होंने मज़ीद कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया और उन्होंने एक फ़र्स्ट क्लास इंट्रोड्यूस करा दिया।
फाइनली मैं बैंकॉक एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ। बड़ा ज़बरदस्त लैंडिंग था, नज़ारे बड़े अमेजिंग थे। और नाउ आई एम गोइंग टू टेक द फ्लाइट टू सिंगापुर। बाहर के मुल्क में आते ही ना फीलिंग ही डिफरेंट आती है। यहाँ की फीलिंग ही डिफरेंट होती है। ऐसे ममालिक तरक्की नहीं करते, हर चीज़ काउंट होती है। यहाँ के एयरपोर्ट्स, यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ काउंट करती है। पता चलता है कि यार वाकई में किसी कंट्री में आए। आप खुद देखें, इतना साफ़ है, ये इतना साफ़ है, यानी क्या बताऊँ यार, इतना स्पिक एंड स्पैन है। आप देखें ये फैसिलिटीज़, ये देखें। अब ना मैं वॉक कर रहा हूँ, मुझे फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है भागने के लिए, मशीन मुझे खुद फोर्स कर रही है। सो आई एम नॉट वेस्टिंग माई एनर्जी यार। मतलब हर चीज़, सफाई, इनकी मेंटेनेंस, इनके एयरपोर्ट्स, SOP और प्रोसेस के लो, उतरते ही पता चलता है कि आप बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क में आ गए हैं। हालांकि थाईलैंड इतना कोई तरक्की याफ्ता नहीं है, बट हमसे बहुत आगे है, बहुत आगे है। फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास का जो सुनहरा दौर कहेंगे ना, दैट इज़ 1950s एंड 60s के बीच में, जब फर्स्ट क्लास को और भी ना बहुत लग्जरी बनाया गया था, जहाँ रियल चाइना प्लेट्स, काविया, शैम्पेन, फिर ऑन बोर्ड जो है ना, ऑन बोर्ड लाउंजेस का कॉन्सेप्ट उस वक्त स्टार्ट हुआ। मेरी और वीडियोस में देखें आप लोग, मैंने ऑन बोर्ड जो है ना आपको एमिरेट्स एयरबस A380 के लाउंजेस दिखाए हैं, जहाँ पे बैठ के आराम से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। आज के ज़माने में तो फर्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, लाइक उसमें स्पा भी आ गया। फर्स्ट क्लास आप इतिहाद का फर्स्ट क्लास ऑन एयर आप बेडरूम होता है पूरा, वो देखें आप। सिंगापुर का फर्स्ट क्लास देखें, एमिरेट्स का फर्स्ट क्लास देखें। तो मैंने कई दफ़ा फर्स्ट क्लास में भी ट्रेवल किया है। मैंने इतिहाद के साथ फर्स्ट क्लास ट्रेवल किया, एमिरेट्स के साथ कई दफ़ा किया है। एविएशन पे बातें करूं तो यार पता नहीं कितनी वीडियोस बन जाए, लेकिन ये नज़ारे देखें। जो ही हम बैंकॉक से सिंगापुर की तरफ फ्लाई करते हैं ना, तो साउथ चाइना सी के ऊपर ये बादल क्या नज़ारा पेश करते हैं यार, सो लवली। आगे जाके सिंगापुर के बारे में बड़ी डिटेल बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम अभी लैंड करने वाले हैं। सिंगापुर के आप करीब पहुंचते हैं ना एयरपोर्ट के, तो आपको ये नीचे छोटे छोटे शिप्स नज़र आने लगते हैं। एंड दिस इज़ सिंगापुर सिटी विजिबल हियर। वाओ। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हूँ जनाब वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़, ब्यूटीफुल कंट्री कह लें, आइलैंड कह लें, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये कंट्री मौजूद है, और ये है सिंगापुर। और आप सब इसके नाम से वाकिफ़ हैं। सिंगापुर वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न सिटीज़ इन द वर्ल्ड है, और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने रूल रेगुलेशंस, अपनी क्लीनलीनेस और अपनी अपॉर्चुनिटीज़, टूरिज़म और अपने एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, और इन सब की वजह से दुनिया में नंबर 1 जाना जाता है। और मैं जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कई दिनों में, वाकई में ये नंबर 1 है। उसकी बहुत सारी वजूहत है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को हिस्ट्री बता दूँ सिंगापुर का, कि सिंगापुर 2nd सेंचुरी से जो है ना जो एक आइलैंड था, और 12th सेंचुरी के बाद प्रॉपर इसमें समझ ले कि
इसको सिंगापुरा कहते थे, ठीक है ना, द लाइन सिटी इसको कहते थे। 12th सेंचुरी के बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती गई और डेवलपमेंट का आगाज़ स्टार्ट होता गया। 1965 तक ये ब्रिटिश कॉलोनी था सिंगापुर, और 1965 के बाद जब यहाँ से ब्रिटिश चले गए तो ये फिर मलेशिया के साथ जो है ना मर्ज हो गया, और फिर कुछ मंथ्स के बाद फिर मलेशिया से ये सेपरेट हो गया। और तो जब 1965 में ब्रिटिश इसको छोड़ के गए तो इट वाज मर्ज विद द मलेशिया, और ये मलेशिया और ये सेम कंट्री होते थे। लेकिन बाद में ये कुछ मंथ्स बाद, और मे बी आई एम रॉन्ग, विद इन फ्यू टाइम, बेसिकली छोटे से अरसे के अंदर ही ये अलग हो गया मलेशिया से। और इनका जो प्रेसिडेंट था ली कुआन यू, यानी उसके आने से पहले ये समझ लो एक ब्रिटिश कॉलोनी थी और बिज़नेस हब भी था। इसकी लोकेशन इतनी अच्छी थी, बट इसकी कोई डेवलपमेंट नहीं थी, समझ रहे ना। कुछ जगह थी जो ठीक थी, बाकी तो ये मच्छरों का हब था। मच्छर और उनका एक समंदर के बीच नहीं होता है गंदा सा एरिया, उस टाइप का ये एरिया होता था। लेकिन ली कुआन यू वॉज द रेवोल्यूशनिस्ट हु बॉट ग्रेट चेंजेस इन सिंगापुर, और उसने इतनी सख्तियाँ की लोगों पे। यानी एक एग्जांपल मैं ऐसे दूंगा कि कचरा जो कहीं अगर फेंकना नहीं है, उसने रूल बनाया, कोई कचरा फेंकता था उसको पता चलता था, वो पकड़ के लोगों को पान थूकने पे, गंद फेंकते पे, रूल रेगुलेशंस पे, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा मतलब उसने सबको टाइट कर दिया। और उसी की वजह से आज सिंगापुर 40 सालों में इतना डेवलप हो गया है कि यू नो इट्स अ ड्रीम प्लेस फॉर एनीवन कि जो यहाँ आके सेटल हो। सिंगापुर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता प्रॉपर्टी वाले बिजनेसेस को। जैसे लोग बिज़नेस करते हैं, प्रॉपर्टीज़ लेते हैं और वो छोड़ देते हैं, फिर उनको रीसेल करते हैं, तो इतना कोई ये बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं करता इस बिज़नेस को ना। और बहुत सारी चीज़ें हैं। सिंगापुर वेरी ब्यूटीफुल, और समंदर के साथ है, आइलैंड है, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो दुनिया का बेस्ट है। लोग दुबई कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि दुबई से तो बहुत ज़्यादा आगे। और मज़े की बात यह है कि दुबई के अंदर बहुत ज़्यादा डेजर्ट है, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है सिंगापुर में। तो और चीज़ें करेंगे, और चीज़ें बताएंगे सिंगापुर के हवाले से आगे जाके, साथ रहें। दिस इज़ द ऑर्चर्ड स्ट्रीट एरिया, और ये सेंट्रल एरिया है सिंगापुर का। बड़ा ही ज़बरदस्त एरिया है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस। और फिर यहाँ शॉपिंग करनी है अगर आप लोगों ने कुछ भी परचेजिंग वगैरह, जो शॉपिंग करने के शौकीन लोग हैं उनकी जगह है बस ये। बड़े बड़े मॉल्स हैं, अच्छे अच्छे टॉप ब्रांड्स हैं, वो सारे इस एरिया में। तो आप फील कर रहे होंगे सफाई। अब चाइनीज़ न्यू ईयर आ रहा है तो इसलिए इन्होंने जगह जगह ना डेकोरेट किया हुआ है। अब मैं ये रोड क्रॉस करने यहाँ खड़ा होना, मैं तब तक रोड क्रॉस नहीं कर सकता जब तक ये रेड वाला निशान ग्रीन ना हो जाए। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आप चुपके से रोड क्रॉस करेंगे, ये देखें। और एक बेल टाइप भी बजती है अंधों के लिए, वो जो लोग जो ब्लाइंड है, जिनको नज़र नहीं आता, वो लोग उस बेल से अंदाज़ा लगाते हैं कि यार ओपन हो गया, तो वी हैव टू क्रॉस द रोड नाउ। सो लुक एट दिस, दिस इज़ टाकाशुमाया फेमस मॉल है यहाँ पे ऑर्चर्ड स्ट्रीट में। तो अभी मैं यहाँ अंदर जाऊँगा, देखता हूँ क्या ख़रीदूँ क्या नहीं। शॉपिंग करते हैं अपने लिए। सो चलते चलते मैं इस वक्त आ गया हूँ एप्पल स्टोर में। तो एप्पल स्टोर के अंदर ये क्या करते हैं, क्लासेस कंडक्ट करते हैं, फ्री क्लासेस। अगर आपने कोई आईफोन की सेटिंग सीखनी है, आईफोन की वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग, तो ये सिंगापुर में ये जो जगह है, ये ऑर्चर्ड स्ट्रीट पे, तो आपको एप्पल की सेटिंग्स ये बताएंगे और एप्पल के आईफोन के फंक्शंस आपको ट्यूटोरियल्स ये टीच करते हैं विदाउट एनी चार्जेस। तो ये इनकी फ्री क्लासेस ये लोग कंडक्ट करते हैं, ये स्क्रीन है, सो फ्री क्लासेस कंडक्ट करते हैं।
जैसे जिक्र किया था कि दुबई से भी ज़्यादा सिंगापुर डेवलप है, तो सिंगापुर अपने कुछ आइकॉनिक लैंडमार्क्स, असल में मैं बहुत दफ़ा आया हूँ सिंगापुर, इसलिए मैं विज़िट भी कर चुका हूँ काफ़ी इलाके। छोटा सा तो ये आइलैंड है, आइलैंड कंट्री है और सिटी भी कहते हैं इसको। तो वो सारे मैं लैंडमार्क्स देख चुका हूँ, जिसमें फेमस आप मरीना बे को ले लें, आप बोटेनिकल इनके गार्डन्स ले लें, इसके मेडलॉइन स्टैचू को ले लें, या फिर ऐसे तमाम सिंबल जो इस कंट्री के या इस सिटी के जो है ना अजीम होने की निशानी है, वो सारे मैंने देख लिए। तो सिंगापुर का जो रिच कल्चर, हेरिटेज और डाइवर्सिटी है ना, वो आपको हमेशा आप इसको अप्रिशिएट किए बगैर रहेंगे नहीं। इसकी रीज़न है जब इनका प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन ला रहा था, उसने क्या किया था, उसने एक बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट नस्ल के लोग बिठा दिए थे। उसका मानना था कि एक नस्ल, एक कल्चर के लोग रहेंगे ना, कभी भी सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट नहीं आएगी। तो उसने हमेशा से डाइवर्सिटी रखी थी। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं सिंगापुर की जो डिफरेंट है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। एज आई सेड इट्स अ वेरी डाइवर्स सोसाइटी। तो यहाँ का फूड भी ना बड़ा ज़बरदस्त है, इसका मिक्स टाइप का कुजीन है। और जो स्पेशली जो मुझे तो पर्सनली बड़ा मज़ा आता है, हॉकर स्टैंड्स टाइप की जगहों में बैठना, और सफाई तो इनकी होती है। तो रोड किनारे ना कुर्सियाँ लगी हैं, बेहतरीन किस्म के हॉकर स्टैंड्स हैं, वहाँ पे हर किस्म का खाना होता है। ठीक है, आप कहते नहीं यार मुझे और खाने वाने का शौक़ है तो चाइना टाउन चले जाएँ, इट्स अ वेरी बजिंग पॉइंट चाइना टाउन। तो वो बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे भी बड़ा मज़ा आता है। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हार्बर बे पे जाए, मरीना बे पे जाए। अगर आप बड़ी बिल्डिंग्स और नाइट लाइफ देखना चाहते हैं इस तरह के, तो नाइट लाइफ की अपनी स्पेसिफिक जगह हैं। बट वन थिंग आई वांट टू टेल यू गाइस कि सिंगापुर 10 बजे के बाद बंद हो जाता है। 10 बजे के बाद यहाँ पे आपको कोई शॉप, कोई चीज़ एक्स्ट्रा खुली नज़र नहीं आएगी, कोई शॉपिंग मॉल खुला नज़र नहीं आएगा। दे आर वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड। यार बस विंडो शॉपिंग की काफ़ी, और फिर चाय शाय पी अपने लिए ज़बरदस्त किस्म के कैफ़े में। इट वॉज़ वेरी ओल्ड टी कैफ़े। तो और कल मैं एक जगह बबल ले रहा था, तो उसने कहा बबल तो नहीं है, सिंगापुर में बबल नहीं मिलता। तो बड़ा हैरान हो गया मैं। च्युइंगम खाने पे पाबंदी नहीं है, जो आप लेके आ सकते, लेकिन फॉर सेल कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। बस ये मैन मेड आर्टिफिशियल हेवन टाइप जगह है, बड़ी फर्स्ट वर्ल्ड, और बड़ा फर्स्ट वर्ल्ड है, और बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में। इवन रोबोट्स हैं कैफ़ेज़ के अंदर आपको सर्व करने के लिए। सो यू कैन enjoy दिस काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। टीवी पे देखें, मोबाइल पे देखें, फील करें सिंगापुर को। तो अभी मैं बस एक इनविटेशन पे जा रहा हूँ, हार्बर फ्रंट पे एक जर्मन रेस्टोरेंट है वहाँ पे। तो फिर वहाँ भी आपको कुछ व्यूज़ कराता हूँ। ये तीसरा चौथा मेरे ख्याल से मेरा ट्रिप है सिंगापुर का, बट इस दफ़ा मज़ा आ रहा है कुछ ज़्यादा ही। सिंगापुर में जो इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है ना, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और अंडरग्राउंड ट्राम चलता है, और फिर बसेस हर 1 मिनट में, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। आप कोई भी कार्ड ले लें यहाँ पे, बस का, ट्रेन का, दैट विल वर्क फॉर यू। और जब यहाँ आते हैं तो सिम लेना मत भूलें, इंटरनेट अगर आपको चाहिए। इंटरनेट भी बहुत सस्ता है, दुबई की तरह नहीं है। तो ये है कुछ फैक्ट सिंगापुर के, और बहुत सारी चीज़ें। इट्स अ बिजनेस हब। तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। और अगर कुजीन की बात करें सिंगापुर के, तो इट्स अ मिक्स कुजीन, इंग्लिश, इंडियन, थाई, चाइनीज़, इस तरह का। बस अभी मैं जा रहा हूँ आगे ट्रेन स्टेशन की तरफ। ट्रेन पकड़ूँगा, फिर आगे लेके जाऊँगा आप लोगों को। जब आप यूरोप जाते हैं ना, तो वाइट ओल्ड सा लगता है। जब आप सिंगापुर आते हैं फिर ये बहुत ही मॉडर्न लगता है, बहुत नया, बहुत एडवांस। अपने लोगों का इतना बहुत ख्याल रखा है। ये देखें हर जगह बेंचेस हैं, परिंदे कितना सेफ फील करते हैं देखें ज़रा। ये देखें पाकिस्तान में तो मुमकिन ही नहीं है। और मतलब फैसिलिटीज़ बहुत दी हुई है ना आवाम को, इन्होंने अपने
एंड दे डोंट अप्रिशिएट द सिटीजनशिप टाइप थिंग कि हर किसी को सिटीजनशिप नहीं देते हैं. वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पासपोर्ट है ये लेना. 15 ईयर्स ऑफ रेजिडेंसी आपको चाहिए. यहाँ पे बैठेंगे फिर जाके आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं. वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट्स इन द वर्ल्ड ऑल्सो. तो सिंगापुर एयरलाइंस भी बहुत ज़्यादा फेमस है, बेस्ट इन द वर्ल्ड है. सो अभी रोड क्रॉस करेंगे. कानून तो खैर है ही, चलो सख्त कहेंगे, लेकिन सिटीजन्स खुद भी मतलब बहुत ज़्यादा हुआ है, अपने कंट्री को केयर करते हैं, बहुत केयर करते हैं. यहाँ एज अ नेशन भी ना जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आवाम की या कम्युनिटी की, ये लोग बहुत खूब निभाते हैं. समझ रहे ना, जिसने काम करना है, जैसे जो जिसका जो जॉब है वो उसने करना है. ये तो नो फन यू नो, आपको मजाक नहीं है. अपने काम है भाई, आपका काम पूरा करना है अपना. कोई भी टास्क है, चाहे वो क्लीनर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो बिजनेसमैन है, जो भी है. हाँ, तो यहाँ पे इस तरह है. एज अ कम्युनिटी दिस पीपल आर वेरी सेल्फ रिस्पॉन्सिबल. उनको कोई ज़बरदस्ती बताने की ज़रूरत नहीं है. अब ये सीधे हो गए 4 डेकेड्स में, और इनके रूल्स रेगुलेशंस इतने टाइट हैं. एंड सेल्फ सिटीजन्स की सेल्फ अवेयरनेस भी और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक शऊर होता है वो बहुत ज़्यादा है. चाइनीज़ न्यू ईयर हो रहा है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की हुई है. मैं इस वक्त आया हूँ वीवो सिटी के नाम से, छोटा सा इलाका है, टाउन है इधर. वहाँ चाइनीज़ न्यू ईयर के लिए बड़ी डेकोरेशंस की हुई है. मैं भी दिखाता हूँ आपको. हर जगह इतना म्यूज़िक चल रहा है यार, कॉपीराइट्स का इशू आता है. सो चलते चलते मैं इधर हार्बर फ्रंट पे आ गया. और हार्बर फ्रंट एक कॉर्नर सेंटोसा आइलैंड से दिख रहा है. और ये जो है ना वीवो सिटी के साथ हार्बर फ्रंट का एक जर्मन रेस्टोरेंट इधर पीछे, वहाँ पे मैंने डिनर करना है. और उसके अलावा कैन सी चेयर लेफ्ट फ्रॉम हियर. बड़ा खूबसूरत मंज़र है. अभी मैं आपको दिखाता हूँ. ये सिंगापुर का एक डिफरेंट साइड है ये.